संगीत रागी जो आरोप वो लगा रहे हैं उस पर जवाब आपका चाहूंगी। शोएब जी, आपने कहा एक अच्छी चीज से शुरुआत करते हैं। मैंने आपसे बहुत सीधा सा सवाल पूछा था कि आज जो ये कार्रवाई हुई है, 5 साल का बैन लगा है, इसका स्वागत करेंगे या नहीं? इसका जवाब आप नहीं दे पाए। आप इसका जवाब हाँ या ना में दे दीजिए, स्वागत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आपने जो आरोप लगाया वो संगीत रागी जवाब दे देंगे। नहीं, मैंने बहुत साफ तौर पर कहा कि देखिए, चूंकि हम लोग राजनीतिक संगठन से जुड़े रहे, लोहियावादी समाजवादी पार्टी के साथ हम पदों पर रहे, तो हमने जब बीजेपी के खिलाफ या आरएसएस के खिलाफ जब भी सड़कों पर उतरे हैं तो ये इल्जाम लगा कि भाई पीएफआई इन्वॉल्व हो गई और वो डिबेट दूसरी वो मुद्दा ही भटक जाता था। अरे सर, वो मुद्दा आप भी भटका रहे हैं, छोड़ दीजिए ना। अब आपने कहा ये अच्छी बात होगी, बता दिया, समझ गए हम, लेकिन आप इसका स्वागत कर रहे हैं क्या कि ये कार्रवाई अच्छी हुई? अगर कोई भी ऐसे लिप्त पाया जाएगा जो देश विरोधी हरकतें कर रहा है, पैसे लाकर भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो होनी चाहिए उस पर कार्रवाई, आज कहेंगे आप ये? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आरएसएस पर पहले भी यहाँ से बैन। अरे आरएसएस की बात नहीं है सर, सुनाई शायद आपको कम दे रहा है। मैं पीएफआई बोल रही हूँ, आप आरएसएस बोल रहे हैं। मैं पीएफआई पर पूछ रही हूँ, बैन तो अभी पीएफआई पर लगा है ना सर। अब तो सरकार ने बैन लगा दिया है। हाँ, तो स्वागत कर रहे हैं आप। शोएब जमाई और उनकी पार्टी क्या कहती है सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ। जो हुआ है उसी को दोहरा देंगे, सबको पता है कि बैन लग गया, आप भी वही बात कर रहे हैं, बैन लग गया। अरे आप क्या कह रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? मैं फिर आपका जवाब ले लूंगी ना संगीत रागी से। सर जल्दी कर दीजिए थोड़ा। हमारे स्वागत करने से क्या हो जाएगा? अरे आपके कहने से बहुत कुछ हो जाएगा। जो आपके फॉलोवर है वो समझेंगे कि आप भी देश के साथ खड़े हैं, आप उनके साथ नहीं खड़े हैं जो देश तोड़ने की बात करता है। ये बहुत बड़ा मैसेजिंग है सर। आप मैसेज एक बार स्वागत तो कीजिए सर, फिर देखिए कैसे परिस्थितियां बदलती है सर। किसी भी चीज की शुरुआत एक छोटे से कदम से करिए, वो कदम बढ़ाइए आप और कीजिए स्वागत। मैं बिल्कुल देश के साथ खड़ा और मैं कह रहा हूं कि इस बैन का मैं बिल्कुल स्वागत करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। सर मैं बहुत खुश हूं आज आपके इस बयान से, मैं बहुत खुश हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ये कहने के लिए, बहुत बड़ा मैसेज आपने किया है। और लेकर आपने आरएसएस को लेकर जो बात कही है संगीत रागी, उस पर जवाब वो कह रहे हैं कि बम बनाने की ट्रेनिंग आरएसएस में दी जा रही है। बड़ा आरोप लगा रहे वो आरएसएस पर। देखिए, 3 बातें मैं कहना चाहूंगा। जो कोई इस्लाम को मानता है वो न समाजवादी हो सकता है न लोकतांत्रिक हो सकता है, क्योंकि उसकी शर्त ही यही है कि अपने धर्म के अतिरिक्त किसी और को अपने बराबर हम शामिल नहीं कर सकते हैं। जो बराबरी में विश्वास नहीं करता हो, जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इस्लाम को मानने वाले की विश्व बंधुता और बराबरी जो है वो सिर्फ इस्लाम के लिए है, बाकी धर्मों के लिए नहीं है। वो लोकतांत्रिक नहीं हो सकता, समाजवादी बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कोर्ट में हलफनामे की बात कही है। उन्होंने कहा कि 2004, अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर मैं सही सुन पाई हूं, उन्होंने हलफनामे का जिक्र किया और ये कहा कि महाराष्ट्र में बम बनाने की बात उस कोर्ट में रखी गई है। जरा उस पर जवाब दीजिए। सुनिए, दूसरी बात, इस संगठन पर 3 बार कांग्रेस पार्टी ने बैन किया और यही सब करते हुए किया। तीनों बार कोर्ट से मुक्त हुआ है और लोगों को माफी मांगनी पड़ी है। तीसरी बात, नांदेड़ के कोर्ट में एक व्यक्ति कौन है मुझे पता नहीं है, और आज तक 47 साल से तो मैं भी संघ से जुड़ा हुआ हूं। मैंने आज तक कभी नहीं ये कहा कि संघ जो है वो इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल है। नाम बता रहे हैं वो। क्यों ऐसा सुन लीजिए, ये लोग क्यों ऐसा करता है? ये लोग क्यों करता है? जो लोग पूरी दुनिया में बम फोड़ते हैं, जिनकी मानसिकता में बम फोड़ने हैं, जिनकी मानसिकता में जिहाद और काफिर को नहीं जीने देने की बात हो, रोज मदरसों और मस्जिदों से पढ़ाया जाता हो, उस पर जवाब चाहिए। आप जानते ही नहीं ऐसा कौन सा नेता। ठीक है, रुकिए सर। जितेंद्र बहादुर है सर, सॉरी आपको रोक रही हूँ क्योंकि आप देख लेना भी इसमें बहुत जरूरी है। जितेंद्र, आपने कल ही कह दिया था कि सरकार की तैयारी बैन लगाने की है, क्योंकि ऐसे दस्तावेज मिले हैं, ऐसे सबूत मिले हैं जो अब कटघरे में खड़ा करेंगे पीएफआई को। और बैन की बात हुई और आज देखिए खबर भी आ गई, 5 साल का बैन। ऐसे वैसे दस्तावेज नहीं मिले हैं। दस्तावेज इतने खतरनाक हैं कि उसमें ये पता चला है कि किस तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए जो लोग थे, इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स ध्यान से सुनिएगा जरा जितेंद्र बहादुर को। इन लोगों के संबंध जो है वो विदेशी आतंकी संगठनों, जिसमें से आईएसआईएस, इसके अलावा जो दूसरे आतंकी संगठन जो कि बांग्लादेश का आतंकी संगठन है, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, ये दोनों आतंकी संगठन भारत में जो है
प्रतिबंधित हैं। और आपको बता दें कि केरल के पीएफआई से जुड़े हुए लोग जो हैं उनको इराक में, सीरिया में और अफगानिस्तान का जो नंगरहार का इलाका है वहां पर भेजा गया था, इनको बाकायदे आईएसआईएस में शामिल होने के लिए, वहां पर ट्रेनिंग लेने के लिए। इस तरीके के सबूत मिले हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के। इसलिए इस बात को लेकर के जो कदम बढ़ाए गए एनआईए के पास, एनआईए ने अभी आपने देखा कि सीरीज में पिछले 2-3 महीनों में करीब 1 दर्जन से ज्यादा एफआईआर एनआईए ने दर्ज किया, चाहे वो प्रवीण नेट्टारू का मामला हो या फिर जो निजामाबाद में कराटे टीचर के यहां पर 200 लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी उसका मामला हो। इन तमाम चीजों को लेकर के एनआईए ने एफआईआर दर्ज किया और उसके बाद गृह मंत्रालय को जब डॉजियर, एनआईए और ईडी ने दिया तो इतना बड़ा कदम बढ़ाया गया है। आतंकी संगठनों से संबंध का मतलब आप अर्पिता समझती हैं कि जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में, असम में और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में सक्रिय हो रहा है और वहां पर युवाओं को रेडिकलाइज करने की कोशिश करता है। उस आतंकी संगठन से संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कार्यकर्ता है उसके यहां से जो सामान बरामद हुआ है उसमें पंपलेट कई ऐसे मिले हैं जिसमें जिहादी ट्रेनिंग की बात कही जा रही है, साथ ही आईईडी बनाने की भी जानकारी उसमें देने की बात कही गई है और एनआईए को ये दस्तावेज मिले हैं छापेमारी के दौरान। तो इन तमाम चीजों से इनकार नहीं किया जा सकता कि किस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जुड़ा हुआ था।